अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था फंक्शंस को और उसकी कुछ हमने पढ़ा था कि जी फंक्शन हमारे पास होता क्या है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन डिस्कस की थी, एक आधी एग्जांपल डिस्कस की थी। उसके बाद हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था और लास्ट में हमने पढ़ा था वर्टिकल लाइन टेस्ट होता क्या है। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन आती है वो आती है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन की। कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास होता क्या है, कि तो इसकी डेफिनेशन है अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, कि अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म का हो कि वो ऐसे लिखा जाए पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स एन प्लस ए एन एक्स एन माइनस वन, सॉरी यहाँ पे भी एन माइनस वन ही आएगा, एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू प्लस सो ऑन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए नॉट, और वहां पे एक्स नॉट आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू वन होता है, जिसमें हमारे पास जो ये कोफिशिएंट होता है ये वाला, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब कि वन लेस हो जाएगी। जब ये फैक्टर जीरो हो गया तो ये डिग्री कंसीडर की जाएगी, वेयर जो हमारे पास n है इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसके अंदर हमारे पास n क्या है उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। उसके बाद हमारे पास ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं ए एन से लेके ए नॉट तक, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, सो ऑन टू ए टू, ए वन एंड ए नॉट, वो सारे के सारे रियल होते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो हमारे पास ए एन होता है इसको हम क्या बोलते होते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते होते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, लीडिंग कोफिशिएंट होता है पॉलिनोमियल का, क्योंकि जो भी हमारे पास डिग्री वाले नंबर होगा या वेरिएबल होगा जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, उसके साथ जो भी हमारे पास कोफिशिएंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। तो ये प्रॉपर एक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है कि पॉलिनोमियल फंक्शन की, कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या आता है जो इस फॉर्म में लिखा जाए, जिसके अंदर ए एन जो होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, एन हमारे पास उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है और सारे के सारे जो कोफिशिएंट होते हैं वो रियल होते हैं, जिसके अंदर ए एन को हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते होते हैं। फिर आता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल यूज हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, लीनियर फंक्शन। अ फंक्शन in which highest power of variable is 1, और वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा f of x equals to ax plus b, where a b belongs to r and जो a है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब a जीरो हो जाएगा तो ये तो लीनियर ही जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, इस वजह से ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो आता है कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज के अंदर, ठीक है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आता है जो कि कोई भी एक कांस्टेंट नंबर कहलाएगा, मतलब कि x की मैं कोई भी वैल्यू उसमें पुट कर दूं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आएगा। फंक्शन
x equals to c is called constant फंक्शन। अब इसकी अगर हम एग्जांपल डिस्कस करना चाहें तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि हमारे पास f ऑफ x जो है वो इक्वल है 2 के। 2 हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है और जो मैं कहता हूँ जो x जो है वो बिलोंग करेगा r से। तो अगर हम इसको देखें तो x की अगर इसके अंदर मैं फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करूं उसका जवाब हमेशा 2 ही आएगा, क्योंकि राइट साइड में हमारे पास x ही नहीं है। तो आंसर तो तब आए जब हमारे पास यहाँ पे x हो तो चेंज होना शुरू हो जाए जब इधर राइट साइड पे x मौजूद होगा। तो जब यहाँ पे 2 ही या x ही नहीं है तो यहाँ पे कोई भी आंसर चेंज नहीं होगा। मतलब कि सपोज मैं करता हूँ कि x इक्वल मैं कर देता हूँ 6, तो f ऑफ 6 क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि वहां पे x ही नहीं है हमारे पास। तो इस तरह के हम फंक्शन को क्या बोल सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं, जिसकी रेंज के अंदर सिर्फ एक कांस्टेंट एलिमेंट मौजूद होता है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिटी फंक्शन। अब हमने डेफिनेशन पढ़नी है आइडेंटिटी फंक्शन की। आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है इन सिंपल वर्ड्स जिसकी रेंज और डोमेन या कोड डोमेन और रेंज डोमेन जो होती है वो सेम होती है। और फंक्शन ऑफ द फॉर्म I of x equals to x is called identity function। कि इस तरह के फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि इस फंक्शन के अंदर मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, इसको I of x से डोनेट करते होते हैं कि यहां पे मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर दूं इसका जवाब ऑलवेज क्या आएगा सेम ही आ जाएगा। ठीक है, सपोज मैं क्या करता हूं पुट x इक्वल्स टू 1 कर देता हूं, तो I of 1 इक्वल क्या आ जाएगा 1, क्योंकि सेम x वही जवाब में आएगा। अगर मैं पुट कर दूं x इक्वल्स टू 2 तो I of 2 क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। मतलब कि इसका जो आंसर होता है वो सेम ही आता है, डोमेन और इसकी जो कोड डोमेन होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, बाकी इसके बाद हमने जो नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़नी है वो आती है रैशनल फंक्शन की। तो रैशनल फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है अब हमने डेफिनेशन पढ़नी है रैशनल फंक्शन की। और फंक्शन ऑफ द फॉर्म px ओवर qx, मतलब कि ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्म में लिखा जाए इसका रैशनल फंक्शन जिसके अंदर क्या होता है वेयर p of x एंड q of x और क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स होते हैं। एंड जो यहां पे हम कॉमा लगा देते हैं एंड जो q of x जो है वो यहां पे 0 नहीं होता। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते होते हैं रैशनल फंक्शन बोलते हैं। मतलब कि ऐसा फंक्शन जो px ओवर qx की फॉर्म में लिखा जाए जिसके अंदर p of x भी एक पॉलिनोमियल होता है और q of x भी एक पॉलिनोमियल होता है। और इसके अंदर कंडीशन क्या होती है q of x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q of x 0 हो जाएगा तो समथिंग ओवर 0 को क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस वजह से इसको हम रैशनल फंक्शन बोलते हैं।
नेक्स्ट हमने जो डेफिनेशन करनी है वो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जिसके अंदर सिंपल सी हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, यूज होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, साइन ऑफ थीटा होता है, कोस ऑफ थीटा होता है, ठीक है, टैन, कोसेकन, सीकन, ये सारी हमने डिस्कस कर दी है। और इसके अंदर हमने क्या करना होता है, इनकी डोमेन और रेंज भी डिस्कस करनी होती है। जैसे कि साइन एक्स है, मैं कहता हूँ जी मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन एक्स के, तो इसकी जो डोमेन होती है वो पूरी की पूरी रियल लाइन होती है, और इसकी जो रेंज होती है वो हमारे पास क्या आती है, -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल आती होती है। तो ये सारे के सारे हमने क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। तो 6 हैं, इनमें से एमसीक्यूज भी आता होता है कि एक हमारे पास फंक्शन गिवन है तो उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो ये सारा जो डोमेन और रेंज निकालना होगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जिसके किसी फंक्शन की डोमेन और रेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम एक और लेक्चर रख देंगे। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऐसे फंक्शन जो इस तरह हो, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, डोमेन और रेंज डिस्कस करते होते हैं। फिर आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आते हैं, इनका हम डोमेन और रेंज क्या होती है आपस में रिवर्स हो जाती होती है, तो वो भी इसके लिए मैं एक सेपरेट ही वीडियो बनाऊंगा। तो इसके बाद हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ऐसे फंक्शंस जिसके अंदर हम दो वेरिएबल्स को इन टर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल लिखें, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। अ फंक्शन in which two variables say x and y, मतलब कि हमने क्या कहा है कि दो वेरिएबल्स हैं, सपोज हमने वो उनको x और y का नाम दे दिया हुआ है, आर रिटर्न इन टर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल। मतलब कि ऐसे फंक्शन जिसके अंदर हम दो वेरिएबल्स को, सपोज x एंड y है, उसको क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं इन टर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल को, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल है इसकी x equals to a sin of theta and y equals to b cos of theta। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो इस तरह अगर ये इनको हम इक्वेशन को डिस्कस करें तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाएगी, कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हम दो वेरिएबल्स को इन टर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल लिखा हो, जैसे कि थर्ड वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास थीटा है। तो इस तरह की हम इक्वेशन को क्या बोलते होते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हम वेरिएबल को इन पावर ऑफ एक्सपोनेंट लिखा हो। तो उसकी भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a function of the form f of x equals to e ax, सपोज मैंने ये लिखा हो, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसके अंदर वेरिएबल जो है इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंट है, इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन भी होता है, जो जिसके अंदर हम लॉग को यूज करेंगे, वो क्या आ जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाएगा, जिसके अंदर बेशक लॉग जो हो वो इन टर्म ऑफ नेचुरल हो या कॉमन हो तो वो सारा ही ऐसे ही आ जाएगा, तो उसकी भी ऐसे ही डेफिनेशन लिख लेनी है। तो इसके बाद हमने पढ़ना है कि इवन और ऑड फंक्शन क्या आता है। सबसे पहले हम इवन फंक्शन को डिस्कस करेंगे। A function of the form या in which करने, a function in which जो f of x के अंदर अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो वो जो फंक्शन है उसके ऊपर कोई भी फर्क ना आए, वो क्या कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। अ फंक्शन जिसके अंदर अगर हम वेरिएबल को उसको नेगेटिव साइन के साथ रिप्लेस करवा दें तो उस फंक्शन के अंदर कोई फर्क ना आए, तो उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड इवन फंक्शन। ठीक है, एग्जांपल है इसकी, f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये इसकी एग्जांपल है। जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, मैं x को किससे रिप्लेस कर देता हूं, माइनस एक्स से कर देता हूं, तो यहां पे आ जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि जब नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर क्या था, ये ओरिजिनल फंक्शन था, तो यहाँ पे क्या हो गया, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x आ गया। मतलब कि ये जो है इवन फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हिच इंप्लाइज दैट f इज इवन, कि f जो है वो हमारे पास इवन फंक्शन है। उसके बाद अब हमने डिस्कस करना है ऑड फंक्शन। अब हमारे पास आ जाता है ऑड फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन in which f ऑफ, मतलब कि x के अंदर जब हम वेरिएबल को माइनस साइन से रिप्लेस करते हैं, उसका माइनस साइन क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हम वेरिएबल को अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो उसका जो माइनस साइन है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है। अब इसकी एक एग्जांपल है, एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे ऑड फंक्शन की, तो एग्जांपल में लिखा था हमने f of x इक्वल्स टू x का क्यूब। अब हमने ये चेक करना था कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो मेथड से कि हमने रिप्लेस करना है, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। तो जब हम रिप्लेस करेंगे ये आ जाएगा माइनस एक्स का क्यूब। तो जब भी हमारे पास क्या होता है कि किसी नंबर की पावर आ जाए ऑड पावर, जैसे कि 3 है, उसके अंदर आ जाए नेगेटिव साइन, तो वो उसका माइनस साइन क्या आ जाता है, एज इट इज आ जाता होता है। अब ये f ऑफ x क्यूब किसके इक्वल था, f ऑफ x के, मतलब कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस f ऑफ x आ गया। तो अब ये कंडीशन कौन सी होती है, ऑड फंक्शन की, तो इंप्लाइज दैट f इज ऑड। उसके बाद हमने इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस को डिस्कस करना है। तो हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस की बात कर रहे थे। सबसे पहले आता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये
तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं या उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। मतलब कि ये ऐसे मिक्स नहीं होते कि इनको हम सेपरेट ना कर सके, वो होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इसकी एग्जांपल है y इक्वल्स टू 4ax, ये इसकी एग्जांपल है, या x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं या सेपरेटेड गिवन होते हैं। उसके बाद आती है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते, मतलब कि वो ऐसे मिक्स होते हैं कि उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस हम यहां पे लिख दें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये अब यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते, तो इस तरह के हम फंक्शन को क्या बोलते होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर कि आज हमने जो फंक्शंस की जितनी भी टाइप्स थी उसको डिस्कस किया कि हमारे पास फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद लीनियर फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, और जितने भी टाइप्स थे उसको हमने डिस्कस किया। बाकी नेक्स्ट जो होगा वो कल हम, या नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी 1.1 एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद बेसिक क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सारे के सारे करवा दूंगा। तो बाकी अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जो होगा उसको वो प्रेस कर दें। शुक्रिया।